तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। राज्यसभा के रण की तैयारियों का अंतिम दौर है और बीजेपी का आज भी चुनाव की रणनीति पर मंथन। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज। राज्यसभा के रण की तैयारियों का अंतिम दौर चल रहा है। निजी होटल में वोटिंग मॉक ड्रिल कर प्रशिक्षण जारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोज सैनी, चुनाव पर्यवेक्षक हर्ष सांघवी मौजूद, बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी शामिल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी मौजूद। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्दलीय विधायक भी शामिल। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, उससे पहले प्रशिक्षण जो है वो दोनों ही तरफ चल रहा है। बता दें, हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय के रूप में। हालांकि निर्दलीय को हरियाणा में निर्दलीय विधायकों का, तीनों विधायकों का जो समर्थन है वो भी प्राप्त है और अब ऐसे में स्थिति जो है वो काफी दिलचस्प होती यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरीके से राज्यसभा का चुनावी रण जो है वो काफी ज्यादा हलचल पैदा किए हुए है और यह हलचल इसलिए भी क्योंकि 2 सीटों पर, हरियाणा की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है, लेकिन हलचल जो है वो हरियाणा से लेकर, हिमाचल से लेकर दिल्ली तक काफी ज्यादा महसूस हो रही है। और एक तरफ बीजेपी का जो प्रशिक्षण है वो चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का जो प्रशिक्षण है वो इस समय हिमाचल में वहां पर चल रहा है। हिमाचल में तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें वहां पर शिफ्ट किया गया है कुफरी में। तो फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें की जो तैयारी है वो अब अंतिम चरण में है। आज दूसरा दिन है जब भाजपा का जो मॉक ड्रिल प्रशिक्षण है वो होने जा रहा है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब मौजूद हैं। बेदी साहब, ये जो राज्यसभा का चुनाव है अब इसके ऊपर पूरे प्रदेश के लोगों की नजरें इसलिए टिकी है क्योंकि सीट 2 है, उम्मीदवार 3 है, एक निर्दलीय के तौर पर भी मैदान में प्रत्याशी है। तो आपकी क्या तैयारी है, भाजपा की क्या तैयारी है? हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजय भाटिया जो हमारा ऑथेंटिक उम्मीदवार है वो 100% जीते, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे पर्यवेक्षक भी, हमारे प्रभारी भी, हमारे मुख्यमंत्री भी और हमारी इलेक्शन एजेंट के तौर पर मैं भी, काउंटिंग एजेंट के तौर पर भी और हमारे पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव भी और इलेक्शन एजेंट भी, वो सभी इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि छोटी सी भी कहीं मिस्टेक ना हो, कहीं कोई गलती ना हो। कई बार जाने अनजाने में क्योंकि राज्यसभा का चुनाव बड़ा सेंसिटिव चुनाव होता है और मतदान भी है सर इस पे कुछ। हाँ, हमारे काफी संख्या में नए विधायक आएंगे हैं, पहला अनुभव है उनका, पहली बार वो वोट करने जा रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीजों को बड़ी बारीकी से, केवल हम नहीं, सभी प्रदेशों में सभी सरकारें, सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, करना भी चाहिए, गंभीरता के साथ इस चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बेदी साहब, जो पहले दिन की जो मॉक ड्रिल है उसमें 2 बार मॉक ड्रिल प्रशिक्षण हुआ अलग अलग दोनों उम्मीदवारों के लिए। निर्दलीय विधायक जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनका भी मॉक ड्रिल प्रशिक्षण हुआ, तो कहीं कोई चूक नहीं थी? क्योंकि इस तरीके की जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि कुछ वोट कैंसिल हुए। नहीं, कैंसिल कुछ नहीं हुए, ना कुछ ने कोई कैंसिल होना था, वो तो सिर्फ चेक किया है और कोई माइन्यूटली सी भी गलती ना हो, क्योंकि वो बड़ा संभल के वोट डालने का सिस्टम होता है और विधायकों को उस प्रकार का ट्रेन किया। जिनको थोड़ी बहुत चूक नजर आई उनको उसको ठीक करने की टाइम दिया उसको। और आप तो 2 बार की कह रहे, हमारा तो कल का मन 3 बार का था, परंतु बताया ये हुआ कि 2 बार कल हो गया, 2 बार आज भी करेंगे। बेदी साहब, कांग्रेस की रणनीति जो है वो अपने विधायकों को दूसरे राज्य में ले जाया गया है और जो चुनाव जब होगा तो जो ड्यूटी लगी है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद, बीबी बत्रा जैसे दिग्गज नेता इस बार होंगे। सर, आपके सामने, आप इलेक्शन एजेंट है, तो कोई चुनौती तो नहीं है? मतलब बड़े वो दिग्गज होंगे तो हमारे सारे दिग्गज यहीं पे हैं, हमारे दिग्गज कोई स्टेट से बाहर थोड़ी है, सभी लोग यहीं पे हैं। हम हुड्डा जी हों चाहे बीके हरिप्रसाद, उन्होंने अपनी वोट डालनी है, हमने अपनी वोट डालनी है। उन्होंने अपने लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना है कि कहीं चूक और भूल ना हो, गलती ना हो। उसी प्रकार से हमने भी अपने लोगों को तैयार किया। और रही बात दिग्गज की, राजनीति में कोई दिग्गज नहीं हुआ करता। ये जो हिमाचल में जो कांग्रेस के विधायक गए हैं, इसके पीछे आपको कोई रणनीति क्या लगती है? कांग्रेस को डर है 2016 या फिर 2022 के इतिहास की पुनरावृत्ति ना हो? मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, सबकी अपनी अपनी तैयारी होती है। और कांग्रेस ने यदि कोई ऐसा योजना बनाई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने विधायकों जिनको उन्होंने सिलेक्ट करके टिकट दिया उन पर विश्वास होना चाहिए। अब 5-6 विधायक अभी भी उनके वहां नहीं गए हैं, तो सर कोई खेला हो सकता है, कोई नतीजे बदल सकते हैं? अंदाजे आप लगाइए, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब थे जो कह रहे हैं कि इस बार जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी की अपनी मजबूत तैयारी है और जो प्रत्याशी है
जो वो बीजेपी के संजय भाटिया हैं उनकी जीत का दावा बेदी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि बाकी दो जो दल है वो अपनी अपनी तैयारी इसमें कर रहे हैं और किस तरीके से ये जो है वो चुनाव रहेगा, इसका जो नतीजा है वो 16 मार्च को जब आएगा तभी तस्वीर जो है वो साफ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो आपने खास बातचीत यहां पर सुनी और दोनों ही पार्टियां जो हैं हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो भाजपा प्रशिक्षण है, मॉक ड्रिल, उसका आज दूसरा दिन और हरियाणा के मुख्यमंत्री ड्रिल राज्यसभा के चुनाव के लिए आज तैयारियां अंतिम चरण में। मेरे साथ बीजेपी के विधायक हरिंदर सिंह जी है। सर, किस तरीके की तैयारी है? आज एक बार फिर मॉक ड्रिल प्रशिक्षण हो रहा है आपका। देखिए, एक तो पहली बार तो मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि आप जो ये राज्यसभा का चुनाव हो रहा है इसके लिए प्रॉपर जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर आप एकदम मिनट टू मिनट की खबरें हैं जो ना पूरे प्रदेश और देश को दिखाने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बधाई है। और जैसा कि आपको पता है, कल हमारे यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में 2 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है, तो उसको लेके पूरी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कल भी हमारा यहाँ पर पूरा प्रशिक्षण हुआ था, क्योंकि नए विधायक बहुत चुन के आए हैं, उनको जो किस तरीक़ा से राज्यसभा में वोट डालनी है उन सब बारीकों को जो ना कल भी समझाया था, बताया गया था। आज भी उसी तरीक़ा से आज ये पूरा जो हमारा जो प्रशिक्षण है पूरे दिन रहेगा और ये जो कैसे कैसे हमें कल वोट डालनी उसके विषय में आज भी उसी तरीक़ा से हमको समझाया जाएगा। कांग्रेस की अपनी तैयारी है, भाजपा की अपनी तैयारी है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार जो है सतीश नांदल, उनके चलते ये चुनाव काफी रोचक हो गया है। 2016 और 2022 में 2 चुनाव हरियाणा में राज्यसभा के थे जिनमें चौंकाने वाले नतीजे थे, तो इस बार भी कोई चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं? हरियाणा प्रदेश की भलाई के लिए और तरक्की के लिए ऐसे निर्णय हमेशा पीछे भी आते रहे और आगे भी अच्छा निर्णय आने की उम्मीद है। कल आप देखेंगे तो हरियाणा प्रदेश के भविष्य के लिए और नई आने वाली पीढ़ियों के लिए कल एक चौंकाने वाला रिजल्ट जो है ना आप लोगों को मिलने का। तो हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिंदर जी थे, जो कह रहे हैं कि जो चुनाव है उसमें 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसी के चलते उनका ये दावा है कि चौंकाने वाले नतीजे इस चुनाव के हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियानी की भूमिका खास और महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। आप लोगों के समर्थन से ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सतीश नांदल साहब मैदान में है। क्या रणनीति है कादियान साहब? आप देखिए, रणनीति बहुत सिंपल है। इंडिपेंडेंट हम एमएलए हैं और इंडिपेंडेंट हमने कैंडिडेट खड़ा किया है और उनका जब शुरुआत थी वो हमने ही उनसे बोल के कराया था कि जो हमारे विधायक साथी चाहे वो बीजेपी से हैं, कांग्रेस से है, इनेलो से हैं, जिनकी विचारधारा आम परिवार से निकले हुए जो विधायक हैं, जिनकी विचारधारा हमारी मैच करती है, उनसे हमने बात करके हमने नंबर पूरे करके ही इनको कैंडिडेट के तौर पे उठाया था। इंडियन नेशनल लोकदल ने अभी अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं की, लेकिन आप लोगों ने वोट की जब अपील की थी तो आश्वासन मिला है सर? ये 16 तारीख को आपको सब कुछ क्लियर नजर आएगा। मेरी अभय चौटाला जी से भी बात हुई है और दोनों हमारे साथी तो वो तो हैं ही, और हमने ये चीज़ पहले ही कर ली थी। सतीश नांदल जी को कैंडिडेट बनाने से पहले हम अपना काम कर चुके थे। तो कांग्रेस वाले कुफरी में है, कोई संपर्क हो पा रहा है सर? बातचीत हो पा रही है? संपर्क करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल काम है। जिन लोगों की विचार मैंने कहा उनको कैंडिडेट बनाने से पहले हमने अपने नंबर मैच कर लिए थे। तो आश्वस्त है 2016 और 2022 के जो नतीजे चौंकाने वाले थे राज्यसभा के चुनाव के, जब सुभाष चंद्र और कार्तिकेय शर्मा जीते थे, तो वैसे नतीजे की नांदल साहब से उम्मीद है? वो सेम चीज रिपीट होने वाली। तो देवेंद्र कादियान बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो 2016 और 2022 का जो नतीजा था उसी तरीके का इतिहास जो है वो दोहराया जाएगा और तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार जो है वो आज पहुंच रहे हैं और जो एक बड़ी जो बैठक है वो आज मॉक ड्रिल प्रशिक्षण के तौर पर ये हो रही है और चंडीगढ़ में जो है वो ये बैठक हो रही है और इस बैठक को लेकर जो है वो तमाम मंत्री विधायक पहुंचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं और मॉक ड्रिल प्रशिक्षण में आज विधायकों को एक बार फिर से आज जो वो बारीकियां जो है वो वोटिंग की बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी और उन्हें ये जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से एक मतदाता के तौर पर उनको अपना वोट डालने के लिए जो है वो पहुंचना है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा भी होंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके की रणनीति। गंगवा साहब, क्या रणनीति है? आज प्रशिक्षण दूसरे दिन भी जारी है सर आपका? देखिए, हमारा एक प्रशिक्षण है ये, क्योंकि बड़ा टेक्निकल सा वोट होता है। कोई भी अगर छोटी सी भी गलती हो जाए
तो वोट कैंसिल हो सकता है, इसलिए वो कोई गलती ना हो और अच्छी तरीके से मैं जो आज एक बार फिर से रिहर्सल करेंगे, कल भी हमने रिहर्सल की थी। गंगवा साहब, आप तो राज्यसभा में सांसद रहे हैं। हरियाणा का तो नतीजा 2016 के राज्यसभा चुनाव का बात करें या 22 की बात करें, चौंकाने वाले नतीजे रहे थे। इस बार भी कुछ इस तरीके के चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं क्या? देखिए, हमारे पास नंबर पूरे हैं और हमारा कैंडिडेट संजय भाटिया जी है। 31 वोट हम उनको देंगे, क्योंकि निर्दलीय जो हमारे विधायक है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे जो एक्स्ट्रा वोट है 31 वोट हमें चाहिए, और जो 17 वोट है वो हम निर्दलीय को देने का काम हम करेंगे। बाकी तो कांग्रेस पे डिपेंड करता है कि क्या उनका रहेगा। तो सर, आपको लगता है कोई नतीजा बदल जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो कांग्रेस के लोग बता सकते हैं कि वो वोट किस तरह करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बीजेपी के विधायक तेजपाल तंवर साहब है। सर, 2016 और 2022 के जो नतीजे थे राज्यसभा के चुनाव के, 2016 में तो आप विधायक थे उस टाइम जब सुभाष चंद्रा जीते थे। कोई उम्मीद है सर चमत्कारिक नतीजे की? चूंकि गणित तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए अलग अलग एक एक के लिए मजबूत है, तीसरे उम्मीदवार की कोई उम्मीद है सर? भाई देखो, चमत्कार भी हो सकता है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया। हमारे आज़ाद जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने सबने मिलकर ही कैंडिडेट खड़ा किया, और अदर पार्टी भी उनके साथ है। जैसे इनेलो है वो भी शायद उनको समर्थन कर रही है, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई चमत्कार हो सकता है। लेकिन बीजेपी के दक्षिण हरियाणा के विधायक कह रहे हैं सर कि निर्दलीय विधायक का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय जो विधायक है उनका सरकार को समर्थन है और उनका उम्मीदवार है सतीश नांदल, इसलिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं सर? हाँ भाई, ये तो देखो पार्टी का निर्णय है, जहाँ से हमारे नेता का जो हमें आदेश होंगे उसके हिसाब से वोट डालेंगे। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कांग्रेस को कुफरी भेजना पड़ा, अपने विधायकों को हिमाचल में रखना पड़ा, कोई डर लगता है क्या कांग्रेस को आपको? कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। अब कांग्रेस तो जीरो हो चुकी है, उसका नेता भी जीरो हो चुका है, तो ये तो कांग्रेस तो बस फिनिश ही है जी, उसमें कोई रहना नहीं चाहता। वो तो जबरदस्ती ले जा करके उनको बैठा रहे हैं वहाँ पे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक तेजपाल तंवर साहब है। सर, 2016 बीजेपी के विधायक अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। हरियाणा में कोई ना कोई चमत्कार होगा, और ये चमत्कारी भूमि है, और यहाँ अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डालना है, सबने अपनी मर्जी से वोट डालना है, कोई दबाव प्रेशर में थोड़ा वोट डालना है। लेकिन कुफरी में अंतरात्मा, तो उनसे बातचीत कर पाए क्या आप? नहीं, वो तो जिसने बात करनी चाहिए वो करेंगे जी, जिससे हमने बात करनी चाहिए वो यहाँ है। 2016 और 2022 में जिस तरीके से चौंकाने वाले नतीजे थे, इस बार भी कोई चौंकाने वाले नतीजे आने की उम्मीद है मोहनलाल बडोली जी को? संभावना तो ऐसी है कि चमत्कारी भूमि है हरियाणा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहनलाल बडोली साहब जो कहेंगे चमत्कारिक भूमि है हरियाणा, और इस बार राज्यसभा के जो चुनाव हैं उसमें चमत्कारिक नतीजे की उम्मीद मोहनलाल बडोली जता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें, प्रशिक्षण जो है वो चल रहा है। आज भी बीजेपी एक तरफ हरियाणा में जो है वो प्रशिक्षण कर रही है, तमाम विधायकों का प्रशिक्षण यहाँ पर करवाई रही है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। पवन, राज्यसभा चुनाव हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, और दूसरी तरफ अगर प्रशिक्षण की बात की जाए तो एक तरफ रणनीति की बात की जाए तो बीजेपी अपनी अलग यहाँ पर रणनीति बना रही है, उधर हिमाचल में तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर अलग रणनीति चल रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव है वो सोमवार को, कल जो है वो उसके लिए वोटिंग होनी है और उसके बाद काउंटिंग होनी है, यानी करीब जो है वो 24 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है जब जो है वो ये चुनाव जो है ये इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा कल, और उसके बाद जो वो मतगणना होनी है। तो ये चुनाव काफ़ी रोचक हो गया है, चूंकि 2 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध हैं, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार जो है सतीश नांदल, उनकी दावेदारी ने इस चुनाव को काफी रोचक बना दिया है, दिलचस्प बना दिया है। और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी अपना जो है वो मंथन करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो हिमाचल प्रदेश के कुफरी और आसपास के क्षेत्र में जो है वो वहां पर हैं, और उनके आज शाम तक वापस जो है वो चंडीगढ़ की तरफ लौटने की जानकारी है। हालांकि चंडीगढ़ पंचकुला पहुंचेंगे या फिर वो हिमाचल की ही बॉर्डर के किसी जगह पर रुकेंगे, ये भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो मॉक ड्रिल प्रशिक्षण जो है
वो लगातार दूसरे दिन भी जारी है। और इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं उसी होटल के बाहर जहां पर ये बीजेपी के विधायकों का मॉकड्रिल प्रशिक्षण चल रहा है। और इसके साथ ही जो निर्दलीय विधायक है खासतौर पर, वो आज के इस मॉकड्रिल प्रशिक्षण में शामिल है। तो आप ये जो तस्वीर है ये देख सकते हैं। यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और साथ ही जो इस चुनाव के पर्यवेक्षक हैं और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं हर्ष सांघवी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक हैं और जो निर्दलीय विधायक हैं, वो इस मॉकड्रिल प्रशिक्षण में आज पहुंचे हैं। आज प्रशिक्षण का दूसरा दिन है। इससे पहले शनिवार को करीब 6 घंटे तक जो है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 2 अलग अलग सेशन हुए थे। दोनों सेशन में जो विधायक हैं उनको बारीकियां जो है वो वोटिंग की बताई गई थी, समझाई गई थी। और आज भी उसी तरीके से वोटिंग की बारीकियां जो है वो समझाई और बताई जा रही है। इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्पी इस लिहाज से हो चुका है क्योंकि इस चुनाव में जो उम्मीदवार के तीसरे उम्मीदवार के तौर पर जो सतीश नंदल की दावेदारी है उसने सभी को चौंकाया है। क्या नतीजे चौंकाएंगे, इसके ऊपर सभी की नज़रें जो है वो टिकी हुई है। लेकिन पूरे तरीके से एक एक पहलू पर जो है वो होमवर्क किया जा रहा है। और राज्यसभा के चुनाव के लिए जो वोटिंग कल होनी है उससे जुड़ी हुई हर जो गतिविधि है उसकी यहाँ पर एक तरीके से मॉकड्रिल जो है वो की जा रही है। तो एक बड़ी जो तैयारी है वो बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है। दूसरी तरफ जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल की क्या रणनीति होगी इसके ऊपर अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। हालांकि निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान दावा कर रही हैं कि अभय सिंह चौटाला ने आश्वासन दिया है कि उनके जो दोनों वोट है वो जो है वो सतीश नांदल को वो करेंगे। लेकिन अभी अभय चौटाला या इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये दावा देवेंद्र कादियान का है। जी, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे पवन। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।